पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। कुछ टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। और हाँ, अगर रिश्तों में गलतफहमियां आ गई तो अपनी समझदारी से उसे मिटाना सीखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिश्तों की डोरी शो में। और मैं हमेशा की तरह इस शो की होस्ट, आप सभी की दोस्त ममता कर्नाटक। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में गलतफहमी पर। आइए अपनी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारी आज की खास मेहमान अंबिका खन्ना जी के साथ। मैम, आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद। मैम, मैं आज की शुरुआत एक गंभीर सवाल से करना चाहती हूँ। हमने पिछले एपिसोड में बहुत सारे कारणों के ऊपर डिस्कस किया कि गलतफहमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक कारण जो मुझे समझ आता है कहीं ना कहीं फिनेंस। तो फिनेंस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स एक रिश्ते में आ सकती है और उसकी वजह से क्या गलतफहमियां क्रिएट हो सकती है, थोड़ा इसके ऊपर अपने विचार बताइए। पिछले एपिसोड में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था सेल्फ लव पे। जब हमारे फैमिली की जो डायनेमिक्स होती हैं, यानी कि जो पारिवारिक ज्ञान होता है, उनमें कमी आ जाए, अभाव आ जाए, तो किसी भी चीज़ में, रिश्ते में अभाव आना सुनिश्चित है। और ज़्यादातर सबकी कमज़ोर कड़ी आज की डेट में होती है फाइनेंसेस, जी, पैसा, है ना। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे कारण होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, जिसके कारण ये अभाव आता है। इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑर्डर्स ऑफ लव। पहला ऑर्डर होता है राइट टू बिलोंग, दूसरा ऑर्डर होता है राइट टू फेट, और तीसरा ऑर्डर होता है राइट टू हायरार्की, चौथा होता है बैलेंस, राइट टू क्रिएट बैलेंस, और पांचवा होता है मैन एंड वुमन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं। इनमें से कहीं पे भी त्रुटि आए तो रिश्ते में जो सबसे कमजोर कड़ी होती है वहां जाकर ठेस लगती है। और आज के जीवन में सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी ज्यादातर देखा गया है वो पैसा होती है। पैसों का अभाव होता है। और ये शुरू होता है जब आप के रिश्तों में, चाहे कोई भी ज्यादा कमा रहा हो या कोई भी कम कमा रहा हो, लेकिन किसी कारणवश हम जब अपनी चादर से बाहर पैर फैला लेते हैं तो संतोष गायब हो जाता है, कंटेंटमेंट रिश्ते में से बाहर चली जाती है। वो जो प्यारा सा मियाँ स्त्री पुरुष का जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, उसके अंदर कड़वाहट आ जाती है। और इस कड़वाहट को आखिरी, जैसे होता है ना कि अगर एक कमीज में टुक लग जाए तो उसको समय रहते ही अगर सिल दिया जाए, उसका रफू करा दिया जाए तो वो भर जाता है। लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो रफू जो छेद है वो बड़ा होता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो छेद इतना बढ़ जाएगा कि कमीज को रिपेयर करना, सही करना मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। रिश्ते भी हमारे इसी तरह होते हैं। जब भी हमारे रिश्तों में किसी भी चीज की दरार आ जाती है या वो किसी तरह से ठेस पहुंच जाता है, तो ये होना
सुनिश्चित ही है। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ईगो जब बढ़ जाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जो जैसे मैंने पहले कहा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा जब हम दुनिया को देख के, उसकी चकाचौंध को देख के अपने आप को छोटा महसूस करने लग जाते हैं, मियाँ बीवी ये सोचने लग जाते हैं, देखो हमारे पड़ोसी के पास इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतना उनके बच्चे इतने अच्छे स्कूल में जाते हैं, मैं तो नहीं जा भेज पा रही। तो कहीं ना कहीं वो अभाव आप अपने जीवन में ले आते हो, संतोष गायब हो जाता है। किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा जाए, विद्या एक समान ही होती है। हाँ, मान सकते हैं कि हर स्कूल का एक अलग तरीका होता है आपको अपग्रेड करने का, लेकिन वो कोई निश्चित बात नहीं है कि एक बहुत बेहतरीन स्कूल और महंगे स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा या एक गवर्नमेंट सरकारी स्कूल से पढ़ा हुए बच्चे में बड़े होने के बाद कहीं कोई कमी आ जाए। कमी सिर्फ तब आएगी जब आप सोचने लग जाएंगे कि पैसों के कारण मेरे पास वो ऐशो आराम और वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो इनके पास हैं। ये एक जनरल चीज़ हो गई और जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन ये थोड़ी थियोरी में हम आ गए। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं, जो मैं फाइनेंस की बात कर रही हूँ, जैसे आज जो जॉइंट फैमिली, आज जॉइंट फैमिली का टूटने का एक मुख्य कारण ही फाइनेंस है, क्योंकि आज वो साथ में रह सकते हैं। जैसे आज अगर दो भाई हैं वो संग में रह सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो डिफरेंट है, तो अब वो कौन कितना घर में पैसे दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। कहीं ना कहीं इससे भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो आज जो ये न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट आ गए, वो सिर्फ दूसरे झगड़ों की वजह से नहीं आया, कहीं ना कहीं फाइनेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिल्कुल, तो फाइनेंस इसीलिए रोल प्ले करता है क्योंकि असंतोष आ गया है। मुझे वो एक गाना याद आ रहा है, उसकी एक पंक्तियां याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। बिल्कुल। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। तो आज की डेट में जो मैं बात कर रही थी वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं लागू होती, वो तमाम रिश्तों में लागू होती है। आज की डेट में माता पिता भी उस बच्चे के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं जिसके पास आर्थिक सुविधाएं ज्यादा हों, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो फैमिली डायनेमिक्स है, पारिवारिक ज्ञान है, वो गड़बड़ा गया है। जो बड़ा है उसको बड़े की अहमियत नहीं दी जा रही, बल्कि छोटे को बड़ा बना दिया गया। पर मैम ये तो वो बात हो गई कि जो सर्विस अगर कर रहे हैं तो कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर बिजनेस है, कई जगह मैंने ये भी देखा है कि बिजनेस है, अब दोनों बेटे बराबर कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस की वजह से मतलब गलतफहमियां क्रिएट होती है। हमने पिछले एपिसोड में क्या कहा था कि जब आपके अंदर सेल्फ लव की कमी हो जाती है, जब आपके अंदर अभाव आ जाता है किसी तरीके का, तो उसको आप कवर करने के लिए बहुत सारे मखौटे पहन लेते हो। एक मखौटा होता है पैसे से अपने आप को बड़ा बनाने का। मेरे पीहर में तो, मेरे मायके में तो मेरे माँ बाप इतना देते लेते हैं, मैं तो जब जाती हूँ वो मुझे इतने सारे पैसे दे देते हैं, और या फिर हमारे को इतने गिफ्ट्स मिलते हैं। आप जो दूसरी भाभी है या देवरानी या जेठानी है, उसके मायके से तो नहीं आ रहा, तो सास या देवरानी जेठानी आपस में प्रतिस्पर्धा में आ जाएं, कंपटीशन में आ जाएं कि जी वहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। मैंने कहा ना, आज की डेट में प्यार से ज़्यादा अहमियत यदि आप पैसे को देंगे तो ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि आप रिश्तों को भूलते जा रहे हो, रिश्तों की मिठास को भूलते चले जा रहे हो, हायरार्की, राइट टू हायरार्की भूलते जा रहे हो, राइट टू बिलोंग भूलते जा रहे हो, राइट टू इंडिविजुअल फेट भूलते चले जा रहे हो। जो बड़ा है उसको बड़े का दर्जा देना ही पड़ेगा, चाहे वो पैसे से, चाहे कितने भी उसके पास पैसे हैं या नहीं है। माँ बाप भी यदि ये ध्यान रखेंगे, आजकल क्या होता है,
माँ बाप भी उसके साथ हो लेते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा है। अब आपने क्या किया, उनको अपने से भी बड़े का रुतबा दे दिया। जहां पर भी ये वाला बैलेंस बिगड़ता है, जब आप बच्चों को अपने से बड़ा बना देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसे दे रहे हैं। पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, लेकिन हिरार्की, प्यार, ये भी बहुत जरूरी है। वो तो ये essence इम्बैलेंस है। जब होता जी, है जी, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। जी, ये तो इसेंस है ही, प्यार करना और प्यार निभाना, ये तो इसेंस है। लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी, बिकॉज हर इंसान वो चीज़ नहीं समझेगा, तो प्रैक्टिकल कोई तरीका आप बता सकते हो कि ये चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें फाइनेंस? सबसे पहले माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि पैसा चाहे है या नहीं है, आप बड़ों की इज्जत में कोई कमी नहीं लाओगे। जो सबसे बड़ा है उसको बड़े की इज्जत दो, जो छोटा है उसको छोटे की इज्जत दो। पैसे के कारण मतभेद ना हो, ऐसा सबसे पहले माँ बाप को सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। मैम एक चीज़ और, जैसे किसी भी रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो दो लोगों में से जब एक इंसान खुद को सही बताने का या जताने का जब दावा करने लगता है, तो गलतफहमियां किस हद तक जा सकती है रिश्ते में? यहाँ पे जो भी दूसरा व्यक्ति है जो सुन रहा है, उसका रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसको ये समझना है कि भाई इसकी सोल लेवल और मेरी सोल लेवल में फ़र्क है ना। ये जो है फियर बेस्ड रिलेशनशिप से बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। जितना राइट टू बिलोंग इस फैमिली ट्री, इस परिवार में इनका है, उतना ही मेरा भी है। मगर मुझे ये बार बार जताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं सही हूँ और मैं सबका आदर एक बराबर, एक तरीके से, जैसे जिसका आदर करना चाहिए वैसे उनका आदर मैं कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से सही कार्य कर रही हूँ। अगर सामने वाला व्यक्ति उस मौके को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ कर अपनी इच्छाओं के हिसाब से रख रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, तो ये भी मेरा ही दायित्व बनता है समझना कि ये इसके अंदर लैक है, इनके अंदर एक की कमी है। एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस भी शायद। हाँ, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब एक्सेप्टेंस आएगी। आप एक्सेप्टेंस ले आते हो कि हाँ, अब ये अपनी इस कमी को इस तरह से दिखा के या शो ऑफ करके पूरा करना चाह रहे हैं, इट्स ओके। मैं पेशेंटली, मैं धैर्यपूर्वकता से इनकी बात सुन लेती हूँ और इनको बोलने देती हूँ, इट्स फाइन। जब आपने ये प्रूव नहीं करना कि आप सही हो, कहाँ पे हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं? मैम ज्यादातर ये चीज सास और बहू के रिलेशन में भी होती है कि हर सास अपने आप को सही, बहू अपने आप को सही, भाई, दोस्त और कलीग्स या देवरानी जेठानी, ननद भौजाई, सब जगह आती है ये, क्योंकि कोई भी दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता। हम जैसे हैं वैसे हमें एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि संपूर्ण हो। अगर संपूर्ण होंगे तो हम महापुरुष होंगे, पुरुष नहीं होंगे, है ना। हम सब गौतम बुद्ध बन चुके होंगे। हम सबकी जर्नी है बुद्धू से लेकर बुद्धा बनने बुद्धा तक। वाह, है ना। तो बुद्धा एकदम से ओवरनाइट तो बनेंगे नहीं, ऐसे ही समझते 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 बनेंगे। समझते समझते ही समझदार बनते हैं। एक्सपीरियंस से, अनुभव से ही बना जाता है। तो जब आपको ये समझ आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्यों ऐसे बात कर रहा है, तो आप उसको, उसकी जो भी कमियां हैं उन्हें भी अपना लो ना। दिल थोड़ा सा बड़ा कर लो ना। जब आप अपना दिल बड़ा करते हो और उन्हें समेट लेते हो अपने आलिंगन में, उन्हें आप जगह दे देते हो अपने दिल में, तो ऑटोमेटिकली जब प्यार से ये सब चीज निकलती है ना, तो फिर जितना भी कड़वाहट हो, जितना भी उस रिश्ते का विष हो, उसे धुलना ही पड़ता है, उसे
जाना ही पड़ता है। तो यानी कोई अगर अपने आप को सही जताने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे सही मान लें। वो हम बोलने दो ना, कोई बात नहीं। मैं एज अ काउंसलर भी कई बार जब बैठी होती हूँ किन्हीं जगहों पे, तो लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मैडम मेरे को सिर्फ आपको अपनी बात सुनानी है, मेरा काम सिर्फ ये होता है 40 मिनट तक सिर्फ इनको बोल लेने दो, क्योंकि उनके पास कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि कोई उन्हें सुने। हर एक को ये राइट मिलना चाहिए ना कि आई ऑल्सो बिलोंग टू दिस फैमिली, मैं भी इस फैमिली ट्री का एक हिस्सा हूं, मैं भी इसका वजूद हूं। तो जब वो बोलता है या बोलती हैं और अपने आप को जाहिर करती हैं, अपने अंदर की पीड़ा को जाहिर करती हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये सुनने का जो गिफ्ट है ये सबके अंदर होना जरूरी है, सुनना और एक्सेप्ट करना। बिल्कुल। तो मैम सुनने से एक चीज़ और निकल कर आती है कि जब हम रिश्तों में एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, मतलब क्योंकि आजकल समय का अभाव सबके पास है, हर इंसान वक्त से ही लड़ रहा है, तो जब हम क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते एक दूसरे को, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं गलतफहमी की वजह बनता है रिश्तों में? बिल्कुल बनता है। मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रही हूँ, और ये सेंटेंस मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि हमने अपने पिछले एपिसोड में ये सब चीज़ें काफ़ी कवर करी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पेस, आज़ादी फलने फूलने की, ये सबको मिलनी चाहिए। और ये आज़ादी आप कब दे पाते हो? जब आपको अपने साथी पर भरोसा हो। अब वो साथी किसी भी स्वरूप में है, माँ बेटी के रूप में है, या हस्बैंड वाइफ के रूप में है, सास बहू के रूप में है, किसी भी रूप में है। जब आप बाहर जा रहे हैं तो जो भी पीछे आपका रिश्ता है उसे ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ, ये वही काम करने जा रहे हैं जो ये बोल के जा रहे हैं। ठीक है, तभी आप आज़ादी से जो भी कार्य है वो करते रहोगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, जब आते हैं हमारे पास सेशंस लेने, तो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उनके हस्बैंड को फोन आ रहा होता है, अब क्या कर रहे हो, अब कैसे कर रहे हो। तो वो मुझे समझ में आ जाता है कि इनका जो रिश्ता है ये डर पर है निर्धारित, प्यार पर निर्धारित नहीं है, हार्ट वाला नहीं है। इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज फियर बेस्ड, नॉट हार्ट बेस्ड, नॉट सोल बेस्ड। तो जब आपके अंदर ये डर होता है अलग होने का, मैम क्या ये डर इसलिए हमारे भीतर आता है कि हम एक दूसरे के संग पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं? क्योंकि अगर हम क्वालिटी टाइम एक दूसरे के संग स्पेंड करेंगे तो फिर हमारे अंदर वो डर नहीं रहेगा ना एक दूसरे को खोने का या गलतफहमी का। ये गलतफहमियां और ये डर की उत्पत्ति जो होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका कारण हो सकता है कि आप माँ के गर्भ से लेके आ रहे हो। इसका एक कारण ये भी हो सकता है आपके बचपन में ऐसा कुछ बीता हो कि जिसके कारण से आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कई बार ये आपके पूर्व जन्म से, पिछले जन्म से भी आ रहा होता है, और कई बार ये एक लीनिएज पैटर्न होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैटर्न चलता आ रहा है, उस कारण से भी होता है। कई बार हमारा जो रिश्ता है वो जानबूझ के ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स आपके लिए लेके आता है ताकि आप अपने आप को समझो, जानो। अब जिंदगी की किताब के इम्तिहान ऐसे ही होते हैं, किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू ही आएंगे, उन्हीं के द्वारा आएंगे। कोई हमारे पास लिखित क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, आंसर शीट्स नहीं है। लाइफ के चैलेंजेस ही वो क्वेश्चंस हैं, और उन चैलेंजेस को कैसे आप पार करते हो यही उनके उत्तर हैं, है ना। तो ये जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए थे, इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण आपके अंदर वो ट्रस्ट करने की, भरोसा करने की क्षमता शायद बहुत कम है या नहीं है। जब हम उनके ऊपर काम करते हैं, इन डर, इन फियर्स के ऊपर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाता है। और भले ही हम क्वांटिटी टाइम ना बिताएं, बट हम क्वालिटी टाइम बिताएं अपने हर रिश्ते के साथ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सुबह की 5 मिनट की वो जो चाय होती है अपने पार्टनर के साथ,
वो पूरे दिन के लिए काफ़ी होती है। और बच्चों के साथ बैठ के आधा घंटा रात को जब पिताजी आते हैं और खाना खाने के बाद बैठकर जब ये पूछते हैं और बताओ आज स्कूल में क्या इंटरेस्टिंग हुआ, आज का आपका क्या वाव मोमेंट था, वो काफ़ी होता है बच्चे के लिए। आंखें चमक जाती हैं बच्चे की। तो ऐसे पलों को ज़्यादा लाने की आवश्यकता है और जो भी डर हैं उनको भगाने की आवश्यकता है, तभी रिश्तों में सुनहरापन, पवित्रता आएगी। तो मैम, हमने आपसे ये तो जान लिया कि गलतफहमियां क्या होती है और उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसका हमारे रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर गलतफहमियां हो गई किसी भी रिश्ते में, तो क्या सॉरी बोल देना ही काफ़ी है या कुछ और भी उपाय हो सकते हैं उन गलतफहमियों को दूर करने के? सॉरी तो कहना बनता है और उससे कोई भी छोटा नहीं होता। मुझे लगता है सॉरी बोलना बड़प्पन की निशानी होती है। जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझता है इस शब्द का महत्व। बाकी लोग तो ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं। रही बात कि इनको ये जो कारण है इनको कैसे, अब समझ तो लिया, अब क्या उपाय किया जाए जी, कि इनको अब हम सही दिशा में लेके जाएं ताकि रिश्ते सुनहरे बने, रेडिएंट बने। तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा राइट टू बिलोंग, यानी कि हर एक व्यक्ति जो भी परिवार में पैदा होता है, चाहे वो इवन मिसकैरेड या अबॉर्टेड चिल्ड्रन ही क्यों ना हो, उन सबको उनकी स्थान देने की आवश्यकता है। दूसरा राइट टू इंडिविजुअल फेट, यानी कि हर एक के पास ये चॉइस होनी चाहिए। हर क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं वो करने की पूरी पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। ज़्यादातर ये चॉइसेस हमारे पेरेंट्स ले लेते हैं कि नहीं, हमारी फैमिली में तो ये लॉयर्स की फैमिली है तो आप जाके एक एक्टर नहीं बन सकते या मीडिया पर्सन नहीं बन सकते। गलत। आपको उन्हें आज़ादी देनी है, वो जैसा जीवन चाहें व्यतीत करें। तीसरा होता है हायरार्की, जो बड़ा है उसको बड़े का सम्मान देना है, जो छोटा है उसको छोटे का सम्मान देना है। सम्मान दोनों में देना है, बड़े को बड़े का, छोटे को छोटे का। इसके अंदर लड़की है या लड़का है इसका कोई सवाल नहीं पैदा होता, दोनों बराबर हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपका हो गया कि बैलेंस बनाना रिश्तों में बहुत जरूरी है। जो बड़ा है वो देता है, जो छोटा है वो लेता है। नदी कभी भी उल्टी नहीं बहती है ना। और अगर आप उसके विपरीत स्विमिंग करना भी चाहो, तैरना भी चाहो, तो क्या करोगे? वहीं पे एक ही जगह पे तैरते चले जाओगे और अपने आप को थका लोगे। तो थकाना तो हमारा लक्ष्य है ही नहीं, हमें तो पानी के बहाव के साथ बहना है। तो बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेल और फीमेल होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं। वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हैं, एक दूसरे को उभारने के लिए हैं। ये समझना और ये जीवन में लाना बहुत जरूरी है। ये हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो ये अगर हम 5 चीजें ध्यान में रखें, दोबारा से बताऊं? जी बिल्कुल। राइट टू बिलोंग, राइट टू इंडिविजुअल फेट, राइट टू हायरार्की, राइट बैलेंस, और 5th है कॉम्प्लीमेंट्री, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप्स वेयर मेन एंड वुमन आर कंसर्न्ड। तो ये इनका ही सिर्फ हम ध्यान कर लें तो हमारे रिश्ते जो हैं बहुत बढ़िया हो जाएंगे। मैम, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से सब कुछ बताया है और बिल्कुल पॉइंटर्स में बताया है कि हम, मेरे लिए भी और मेरे दर्शकों के लिए भी बहुत आसान होगा समझना और अपने रिश्तों को बेहतर बनाना। बस एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि हम इसे आध्यात्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? मतलब आध्यात्म कितना रोल प्ले करता है? आध्यात्म पेड़ का वो तना है जिसके बिना शाखाएं नहीं आएंगी, है ना। तो किसी भी पेड़ को फलने फूलने के लिए जितनी जरूरत उसकी स्ट्रॉन्ग जड़ों की है, उतनी ही जरूरी उसके तने की है। तो आध्यात्मिकता वो तना है जिसके ऊपर ये ब्रांचेस, जिनके हमने नाम लिए, वो सब फलते फूलते हैं। और अध्यात्म से में भी मैं सबसे ज्यादा अहमियत देती हूँ ध्यान को। अगर आप ध्यानी हो तो आपके लिए ये सब कुछ करना
चुटकियों का सवाल है। मतलब अगर आप क्योंकि- ध्यानी हो तो हाँ। आप ऑटोमेटिकली ज्ञानी हो। बिल्कुल, अगर आप ध्यानी हो, आपने बहुत उत्तम कहा, अगर आप ध्यानी हो तो आप ज्ञानी हो। तो बुद्धू से बुद्धा बनने की जो हमारी ये जो रास्ता है, ये सहजता से, सरलता से संपूर्ण हो जाता है। तो ध्यानी बनिए और बुद्ध बनिए और ज्ञानी भी। और ज्ञानी भी। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी ज्ञान की बातें आपसे हम तक पहुंची और हमसे दर्शकों तक पहुंची, और इससे सबका ही भला होगा। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने इस पूरी बातचीत में क्या जाना? हमने ये जाना कि रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, बल्कि उन्हें मारती है हमारी अपेक्षाएं। हम अपनी अपेक्षाओं से, अपनी गलतफहमियों से हमारे प्यारे रिश्तों का कत्ल करते हैं। कोई ना कोई कमज़ोर कड़ी हमारे रिश्ते में होती है जो इन गलतफहमियों को क्रिएट करती है। कृपया अपनी उस कमज़ोर कड़ी को ढूंढिए और उस पर काम कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, अगर ज़िंदगी में चाहते हैं आप खुश रहना, तो गलतफहमियों को हमेशा नज़रअंदाज करना। बाय। PMC हिंदी बदले